ज़्यादा राजेंद्र भामो को कर रहे हैं। दिया कि हमारे हरियाणा में सरकार है लेकिन राजस्थान में सरकार नहीं है। अब हरियाणा में भी सरकार है और राजस्थान में भी सरकार है, फिर भी किसान के साथ धोखा किया जा रहा है लेकिन हमारे को लग रहा है कि कोई पानी वाला सिस्टम नहीं है इनके पास। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं द सच 11। अभी मैं विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के लालपुर ग्राम पंचायत में हूं। हमारे साथ भाई साहब है, भाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उपचुनाव रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है और वीडियो को शेयर कर देना है। क्या नाम है भाईजान? भूराराम लालपुरिया। भूराराम जी, उपचुनाव है आपके गाँव लालपुर में, कैसा माहौल है? सब बढ़िया माहौल है। और देखो, जब ये उपचुनाव साथ में दीपावली का जो पर्व है, दोनों हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल, एक लोकतंत्र का पर्व है। हाँ, लोकतांत्रिक पर्व है और दोनों ही जनता का रुझान भी है। अभी देखो, किसानों का भी जो फिलहाल की फसल की कटाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है और फसल की बुआई जारी है। इसमें देखो, किसान तो अभी फ़िलहाल व्यस्त है, लेकिन फिर भी किसान इसमें जागरूकता दिखा रहा है क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बेरोजगारी है। और यह जो शिक्षा के ऊपर भी जो सरकार ने 10% जो बजट लगाना था वो नहीं लगा रहा, शिक्षा का भी अभाव रहा है। दूसरी बात, किसानों के साथ जो नहर के नाम पर जो खिलवाड़ हो रही है, क्योंकि सरकार ने पिछले भजनलाल की सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम झुंझुनू को पानी देंगे और किसान को सिंचाई के पानी देकर लबालब करेंगे, लेकिन वो केवल औपचारिकता निभाई है। उन्होंने पहले कह दिया कि हमारे हरियाणा में सरकार है लेकिन राजस्थान में सरकार नहीं है। अब हरियाणा में भी सरकार है और राजस्थान में भी सरकार है, फिर भी किसान के साथ धोखा किया जा रहा है। अब राजस्थान में भी सरकार बन गई, लेकिन झुंझुनू में उपचुनाव है। तो अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो तब भी वहाँ पर कहा था कि अगर आप हमारे यहाँ से विधायक को जितवा कर भेजते हैं तो हम आपको हरियाणा का पानी झुंझुनू तक पहुँचा देंगे। साहब, ये बात तो बार बार कह रहे थे, पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी कह रहे थे कि चुनाव में आप मतदान करो, हम आपको पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था करेंगे, नहर का सर्वे कराएंगे, लेकिन सारी की सारी बातें खोखली साबित की है इन्होंने। अभी भी हमारे को ये निराशा नज़र आ रही है कि ये अपने वादा खिलाफी के खिलाफ रहते हैं भाजपा वाले, क्योंकि पिछले चुनाव से पहले भी खट्टर ने लोकसभा में, अपनी विधानसभा में कहा था कि हरियाणा में क्या जो पानी है, जो और फुल पानी आएगा वो केवल राजस्थान को दे सकते हैं, लेकिन हरियाणा का पानी हम राजस्थान को नहीं देंगे। उसके ऊपर भी इन्होंने चुप्पी खींची रखी, लेकिन हमारे को लग रहा है कि कोई पानी वाला सिस्टम नहीं है इनके पास। आप लालपुर में विकास की क्या क्या कमियां देखते हैं? साहब, फिलहाल हमारे जो पिछली कांग्रेस की सरकार में हमारे झुंझुनू के विधायक रहे पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओड़ा ने हमारे गांव पंचायत लालपुर का बहुत भरपूर विकास किया है। इन्होंने हमारे लिए पीएचसी खुलवाई है। गांव में आपको दिख रहा है, चौर है, इंटरलॉक, ये चौक के अंदर इंटरलॉक है, पटवार मंडल बनाया है, साइंस फैकल्टी हमारे को दी है, इंग्लिश मीडियम हमारे को दी है, कई डामरीकरण सड़कें भी दी हैं। तो देखो, गांव का चौमुखी विकास उन्होंने करवाया है और गांव के अभी लोग यही विचार कर रहे हैं कि जो ओड़ा परिवार है वो लालपुर में जो भी काम, अगर कोई विकास के नाम से काम किया है तो वो ओड़ा परिवार ने किया है। लेकिन 70-75 साल तक ओला परिवार का यहाँ पर राज रहा है, विधानसभा की अगर बात करें इस बार। लेकिन अगर बात की जाए तो झुंझुनू के लोग एक तरीके से नाराज़ देखने को मिल रहे हैं, उसकी क्या वजह है? वो साहब, लोग नाराज़ नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग ये भ्रामकता फैला रहे हैं कि वो पहले शीश राम जी बन गया, उसके बाद उसका बेटा बन गया, पोता की बारी आ गई। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने साफ छवि की राजनीति की है, लोगों के साथ विरोधाभास नहीं पाड़ा है, कभी भी कोई ऐसी कोई काम नहीं किया है, कोई कर्मचारियों के साथ, कोई जनता के साथ जो की वादा खिलाफी की होगी। जो काम कहा है वो करके दिखाया है, ऐसी कोई बात नहीं है और साफ़ सुथरी राजनीति की है उन्होंने। और इसके लिए आम लोग, मतदाता जो हैं वो उनसे संतुष्ट हैं। लेकिन अगर इस बार की बात की जाए झुंझुनू उपचुनाव में, तो भाजपा के सब नेता एक मंच पर नजर आते हैं और निर्दलीय से राजेंद्र सिंह हुड्डा वो भी काफ़ी चर्चाओं में। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का कहीं तीसरा नंबर तो नहीं है? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अगर राजेंद्र जी हुड्डा चुनाव जीतते तो अपना क्षेत्र छोड़ के झुंझुनू नहीं आते। रही दूसरी बात, ये सब भाजपा सरकार की नौटंकी है, ये लोग जो निर्दलीय उतार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। झुंझुनू विधानसभा की जनता है वो जागरूक है, सब समझती है और समय आने पर अच्छा परिणाम देगी।
तो आपको क्या लगता है निर्दलीय वगैरह ये सब बीजेपी के इशारों पर है? सब साहब इशारों पे नहीं है तो आपको नहीं दिख रहा है कि ये तो क्लियर बात है। लेकिन कोई बात नहीं है, जनता इस बात को जानती है, जागरूकता है जनता के अंदर। और आपको जो पॉजिटिव परिणाम जो आते रहे हैं वही आएंगे, वो आपको 23 नवंबर को दिखाई देंगे। क्या नाम भाई साहब? आवाज सिंह। झुंझुनू में उपचुनाव है, आपके गांव लालपुर में कौन से नेता का उठाव ज़्यादा है, आप किसे पसंद कर रहे हैं? मैं तो अमित ओला को ही कर रहा हूँ। अच्छा, उसके पीछे कोई कारण? वो कई दिनों से हमारे गांव से जुड़े हुए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, तो लोग तो ये कह रहे हैं कि टिकट मिलने से पहले हमने देखा ही नहीं कहीं उनको। वो लोगों की सोच है। हमसे तो वो रात दिन जुड़े हुए हैं। अभी भी आज से 5 दिन पहले भी जाके मिल के आए हैं और अपना फ़ोटो भी क्लिक किया उन्होंने मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर। इस बार झुंझुनू उपचुनाव में आप ओला परिवार को ही चुन रहे हैं? हाँ, हम तो कई दिनों से ही चुन रहे हैं, तो अब की बार क्या नया चुनना है। ठीक है। नए का बिल्कुल मूड नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नए का कोई मूड नहीं। क्या नाम भाई साहब? सुरेश कुमार। सुरेश भाई, आपके गांव लालपुर में चुनाव में कैसा माहौल है, कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं आप? ज़्यादा राजेंद्र भामू को कर। कोई उसका कारण? कारण तो क्या है कि वो लोगों के बीच में ज़्यादा है, थोड़ा सा मतलब लगाव ज़्यादा है, आता है। और वैसे भी उसको चाह रहे हैं कि वो बदलाव चाह रहे हैं अब की बार। लेकिन लोग तो ये बोल रहे हैं कि बबलू चौधरी जी है, वो यहाँ चुनाव अभी जो लड़े थे 2023 में, उसके बाद 10 महीने तक एकदम फील्ड में वो एक्टिव थे। लोग तो उनका भी तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी है। वो तो उनकी सोच है, पता नहीं उनको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पार्टी के बीच में। लेकिन वो कि राजेंद्र भामू को अब की बार मौका मिला तो वो सही है इसलिए। आपके गांव लालपुर किसके ज़्यादा फॉलोवर है, यहाँ पर किसका वजन ज़्यादा है? ज़्यादा तो राजेंद्र भामू का ही है। बबलू का भी है लेकिन ज़्यादा राजेंद्र भामू का। बबलू तो चुनाव लड़ रहे नहीं है, साथ में ही है। साथ में है ना, दोनों साथ में, तो इसलिए दोनों साथ में है तभी। ओला परिवार ये है, कांग्रेस की सीट यहाँ से बाजी मारती है। हाँ वो तो है ही, तो तभी बदलाव चाह रहे हैं लोग। समझे तो है, जनता समझ में तो आती है, लेट आती है तो इसलिए। तो आप लालपुर में विकास की क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या कमियां देखते हैं विकास की यहाँ? विकास की तो सभी कमियां हैं यहाँ पे, पानी की भी है, सड़क की भी है, और भी है।